Now question number 7. In each of the following pair of numbers, state which whole number is on the left of the other number on the number line. Also write them with the appropriate sign between them. हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि here the two numbers 530 and 503. तो इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर है जो एक नंबर की लेफ्ट में आता है, इन दोनों में से कौन सा नंबर नंबर लाइन पे लेफ्ट में आता है और कौन सा राइट में आता है, और ये भी बताना है कि इन दोनों में से या इन नंबर्स में से कौन सा बड़ा है. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन. यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. ये हमने यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ की है. अब सारे नंबर्स तो नहीं आ सकते इस पर, 530 503 इस पर नहीं, बट हम ये इससे ये चेक कर सकते हैं कि राइट हैंड जब जो होल नंबर्स होते हैं जब वो राइट हैंड साइड में आगे आगे जब राइट हैंड साइड में मूव करते हैं तो वो इंक्रीज होते चले जाते हैं. मीन्स 1 इज़ लेस देन 2, तो मतलब 2 जो है 1 से ज़्यादा है, 3 जो है 2 से ज़्यादा है. जैसे जैसे मीन्स ये है कि जैसे जैसे नंबर्स राइट हैंड साइड में आगे बढ़ते हैं वो इंक्रीज होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं. सो लेट्स सी 530 और 503 में कौन सा बड़ा है. 530 इज़ ग्रेटर देन 503. दैट मीन्स 530 जो है 503 के राइट में आएगा, ये लेफ्ट में आएगा, ये राइट में आएगा. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 503 is on the left of the 530 on the number line. ओके, सेम एज इट इज बाकी के भी हम करेंगे. बी पार्ट 370 और 307 में से लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा. 370 इज ग्रेटर देन 307, सो 307 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 370 के. सेम इसी तरीके से सी वाला पार्ट, विच नंबर इज ग्रेटर, सो 98765 इज ग्रेटर देन 56789. सो ये जो नंबर है 56,789 वो 98,765 के लेफ्ट में आएगा. ओके, सो वी राइट हियर 589 is on the left of 98,765 on the number line. ओके, नाउ सेम एज इट इज इन दोनों में कौन सा बड़ा है. फर्स्ट वी काउंट द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8. दैट मीन्स ये बड़ा है. 1 0 0 2 3 0 0 1 is greater than 9830415. So 9830415 is on the left of 1 0 0 2 3 0 0 1 on the number line. Okay. Now question number 8. Which of the following statement are true and which are false? यहाँ जो statements दिए हुए हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सा statement true है और कौन सा statement false है. So 0 is the smallest natural number. 0 जो है smallest natural number है. It is false because 0 is the smallest whole number. 0 is the smallest whole number. Yes, true. Okay. Now B1. 400 is the predecessor of 399. 400 जो है 399 से पहले आता है. नो, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स. ये तो हमने कर ही दिया. 600 इज द सक्सीजर ऑफ 599. 600 जो है 599 के बाद आता है. येस, इट इज ट्रू. ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? येस, ट्रू. 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं और ये सारे होल नंबर्स भी हैं. ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? नो, फॉल्स. बिकॉज 0 इज द होल नंबर बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. जी,
द प्रेडिसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। ये कह रहा है कि 2 डिजिट का प्रेडिसर कभी भी एक सिंगल डिजिट नहीं हो सकता। इट इज़ फॉल्स, क्योंकि 10 2 डिजिट नंबर है, उसका प्रेडिसर 9 होता है जो कि 1 डिजिट नंबर है। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर है? नो, स्मॉलेस्ट 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। होल नंबर सबसे छोटा कौन सा है? 0। द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसर। 1 का कोई प्रेडिसर नहीं होता है नेचुरल नंबर में। इट इज़ ट्रू, 1 का जो प्रेडिसर होता है वो 0 होता है, बट वो नेचुरल नंबर नहीं होता, वो होल नंबर होता है। द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसर। जो होल नंबर है 1, उसका कोई प्रेडिसर नहीं होता, ये फॉल्स है। होता है बिकॉज 0 क्या है? 1 का प्रेडिसर 0 होता है और वो एक होल नंबर है। ओके, नाउ द के पार्ट। द होल नंबर 13 लाई बिटवीन 12 एंड 11 एंड 12। 13 जो 11 और 12 के बीच में आता है? नो, इट इज़ फॉल्स। ओके, द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसर। होल नंबर 0 का कोई प्रेडिसर नहीं होता। येस, इट इज़ ट्रू, क्योंकि 0 में से अगर हम -1 करेंगे तो वो नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नंबर आएगा, तो वो होल नंबर नहीं होता है। द लास्ट वन, द सक्सीजर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 2 डिजिट नंबर। हमेशा 2 डिजिट का सक्सीजर 2 डिजिट ही होता है। इट इज़ फॉल्स, क्योंकि 99 जो है वो 2 डिजिट नंबर है, बट उसका सक्सीजर 100 होता है जो कि 3 डिजिट नंबर है। स्टूडेंट, आप सबको ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज क्लियर है? स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये क्लियर होगा।